नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बजे और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट भी देंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। दिल्ली में एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बड़ी बैठक। अगले 4 महीने तक के इलेक्शन कैलेंडर पर चर्चा। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। आज नीमच दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मनासा को देंगे करोड़ों की सौगात। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, भूमि पूजन। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज झाबुआ दौरा। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल में टेरर फंडिंग से जुड़े 10 संदिग्ध रिहा। आतंकी कनेक्शन को लेकर हुई थी कार्रवाई। एटीएस और पुलिस को निगरानी के निर्देश। और आज सावन का 5वां सोमवार। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। उज्जैन में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत राजधानी भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। टेरर फंडिंग से जुड़े हुए 10 संदिग्धों को रिहा कर दिया गया है। एनआईए के छापे में 10 संदिग्धों को पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। आतंकी कनेक्शन को लेकर यह बड़ी कार्रवाई हुई थी। रविवार सुबह 4 बजे एनआईए की टीम ने दबिश दी। 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और लंबी पूछताछ के बाद देर रात इन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी एटीएस और पुलिस की निगरानी में ही रहेंगे। संदिग्धों के मोबाइल जब्त कर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली टेरर फंडिंग के आरोपियों से बातचीत के बाद कुछ सबूत मिले थे। बातचीत के मोबाइल नंबरों के सबूत मिले और उसके बाद एनआईए की टीम ने दबिश दी। मध्य प्रदेश के 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई। 10 संदिग्धों की यहां पर हिरासत में लेने की खबर मिली और उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी हरप्रीत इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, 10 संदिग्धों को रिहा तो कर दिया गया है एनआईए की तरफ से लंबी पूछताछ के बाद, लेकिन क्या समझा जाए, जिस प्रकार के सबूत मिले हैं, बातचीत के बारे में क्लूज मिले हैं, तो आगे भी क्या ये गिरफ्तारियां हो सकती है या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है? और क्या खुलासे हुए हैं पूछताछ में, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ रुख किया है। 24 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एचयूटी यानी हिजब उल तहरीर के संदिग्ध 16 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक आतंकी जिसे रतलाम से गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम सलमान है, वो फरार हो गया था। उसी के रिश्तेदारों के यहाँ कल एक बार फिर एटीएस के साथ ही एनआईए पहुंची है। इस बार खास बात यह है कि एनआईए ने इस बार एटीएस, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी के साथ ही राजस्व विभाग के 28 कर्मचारियों को भी साथ लिया था, जिन्हें गवाह के तौर पर रखा गया था। 10 टीमें अलग अलग बनाई गई थी, जिसमें एटीएस के 3 अधिकारी एक टीम में मौजूद थे। इन 10 टीमों ने अलग अलग करीबन 10 जगह दबिश दी थी, जिसमें कोहिफिजा, शाहजहानाबाद, जहांगीराबाद, टीटी नगर, इन इलाकों में दबिश देने के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसमें सलमान की बहन समीना और उसका देवर शोएब को यहां पर पकड़ा गया था। शाहजहानाबाद से उन्हें हिरासत में लिया गया था और लंबी पूछताछ के बाद देर रात एनआईए की टीम ने इन 11 लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन इनके मोबाइल यहां पर जब्त कर लिए गए हैं और इन मोबाइल को लेकर यहां से एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। उन्हें मोबाइल में वो तमाम सबूत यहाँ पर फिलहाल मिले हैं, जिसमें दिल्ली में बैठे लोगों से बात की गई है। दिल्ली में बैठे ये वो लोग हैं जिनका नाम टेरर फंडिंग में शामिल है। फिलहाल सलमान को तलाशने की एटीएस, एनआईए पूरी कोशिश यहाँ पे कर रही है। टेरर फंडिंग का ये मामला है। दिल्ली और रायपुर से कुछ संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए थे हिजब तहरीर के, और इसके साथ ही टेरर फंडिंग के ये आरोपी थे और माना जा रहा है कि ये इन्हीं की जान पहचान के लोग हैं। इनके
के गिरोह में ग्रुप में ये शामिल हो सकते हैं जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मॉड्यूल चला रहे हैं, और उन्हीं में से ये 11 लोग जो हैं कल राजधानी भोपाल से एनआईए ने हिरासत में लिए थे। फिलहाल इन 11 को छोड़ जरूर दिया गया है, लेकिन एटीएस और पुलिस को इन पर कड़ी नजर रखने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। छोड़े गए लोगों से जरूर मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी बात करने से यहाँ पे फिलहाल इनकार कर दिया है। लेकिन माना जा सकता है कि एक बार फिर एनआईए ने हिजबुल तहरीर के पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के मामले में मध्य प्रदेश का रुख किया है, और आने वाले समय में एक बार फिर एनआईए अलग अलग जगहों पर दबिश देकर इस पूरे गैंग, इस ग्रुप में जो संदिग्ध आतंकी हैं, उनके जो साथ काम करने वाले हैं, उन्हें एक बार फिर से हिरासत में यहां ले सकती है। हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आतंकी कनेक्शन, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है कि संदिग्धों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई, तो क्या कोई आतंकी कनेक्शन या टेरर फंडिंग की लिंक मिली है? कुछ इसके इनपुट्स हमें मिल पाए क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एनआईए को वो तमाम इनपुट ज़रूर मिले हैं, तभी उन्होंने इन 11 लोगों के जो मोबाइल हैं वो यहाँ पर जब्त किए हैं। इसके साथ ही एटीएस और पुलिस को यहाँ पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। ये मोबाइल लेकर एनआईए दिल्ली रवाना हो गई है। इस मोबाइल में ज़रूर उन्हें ये सबूत मिले हैं कि जिन लोगों को दिल्ली और रायपुर में संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया था, भोपाल में कल जो 11 लोग हिरासत में लिए गए, उनमें करीबन 5 ऐसे लोग मिले हैं जिनकी इन संदिग्ध आतंकियों से लगातार बातचीत हुई है। टेरर फंडिंग को लेकर अब ये बातचीत है या सामान्य रिश्तेदारी के तौर पर ये बातचीत की गई है, इसका पता अब इन मोबाइल से जो डाटा होगा सामने आएगा, उस डाटे से ये पता यहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल संदिग्ध की श्रेणी में इन 11 लोगों को रखा गया है और अब इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तय माना जा रहा है कि एनआईए आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर इन संदिग्ध आतंकियों को लेकर कर सकती है। बाकी हरप्रीत, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि आखिर मध्य प्रदेश इस तरह के संदिग्ध आतंकी या फिर संदिग्ध गतिविधियों का गढ़ बनता क्यों जा रहा है, इस पर भी जरूर कई सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर लेते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल। खास दिल्ली में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के बीजेपी का बड़ा मंथन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी नेताओं की बैठक ली है और बैठक में 4 माह की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। इलेक्शन कैलेंडर पर मंथन हुआ है। शाह के भोपाल दौरों में जो टास्क दिए गए उसका फीडबैक लिया गया। पीएम मोदी के 12 अगस्त के सागर दौरे पर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव समितियों पर भी मंथन हुआ और बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। आपको बता दें, कल देर रात दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक चली। करीब 5 से 6 घंटे तक ये बैठक चली है। और अब पथ विक्रेताओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। पथ विक्रेताओं को एमपी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। हाथ ठेला खरीदने के लिए सरकार 5,000 रुपए का अनुदान देगी। नगरीय विकास और आवास विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार हो चुका है और शिवराज कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पथ विक्रेताओं के लिए ये बड़ी सौगात होने जा रही है, क्योंकि हाथ ठेला खरीदने के लिए 5,000 रुपए की अनुदान राशि शिवराज सरकार की तरफ से मिलेगी। तो एक तरफ सौगात तो दूसरी तरफ दौरों का दौर भी जारी है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का झाबुआ में समापन होने वाला है, जिसकी शुरुआत सीधी से हुई थी। समापन समारोह में कमलनाथ शामिल होंगे। करीब 11:20 पर झाबुआ पहुंचेंगे। 11:35 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और 11:15 बजे आदिवासी स्वाभिमान यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे झाबुआ से रवाना होंगे कमलनाथ। और अब कूनों का रुख करते हैं, क्योंकि लापता मादा चीता निर्वाह के लिए अब चिंता बढ़ती ही जा रही है। चीता निर्वाह के गले में अब तक कॉलर आईडी लगी हुई है और माना जा रहा है कि चीते के गले में लगी कॉलर आईडी से मौत का खतरा और भी बढ़ गया है। 28 जुलाई को आखिरी बार मादा चीता निर्वाह नजर आई थी। कॉलर आईडी से उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं की जा रही है, नहीं हो पा रही, क्योंकि माना जा रहा है कि कॉलर आईडी शायद खराब हो गया। और अब ऐसे में ट्रैप कैमरा और ड्रोन के जरिए चीते की तलाश की जा रही है। इससे पहले धात्री की मौत हुई थी, हमने पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई थी और अब कॉलर आईडी ने चिंता बढ़ा दी। और इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से कॉलर आईडी के कारण चीतों के गले के पास इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें कीड़े तक लग जा रहे हैं। लेकिन जो निर्वाह है, अभी तक उसके गले से कॉलर आईडी नहीं उतारी गई है और माना जा रहा है कि शायद कॉलर आईडी खराब होगी, इसलिए लोकेशन भी उसकी ट्रेस नहीं हो पा रही है। 28 जुलाई को आखिरी बार
चीता निर्वा को देखा गया था और यह आखिरी मादा चीता निर्वा बची हुई है। और ऐसे में जो वन विभाग है और उसके साथ ही कूनो प्रशासन है काफी चिंतित है। कॉलर आईडी से निर्वा की लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है। ट्रैप कैमरेज और उसके बाद अब ड्रोन के जरिए चीते की तलाश होगी। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, कूनो से एक और चिंताजनक ये खबर सामने आई है, क्या अपडेट आपके पास? किस तरह से अब निर्वा की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी? बात है कि कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से लापता हो गई है दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता निर्वा। इसकी तलाश के लिए अब ड्रोन थर्मल कैमरों का सहारा लिया जा रहा है और आखिरी बार ये 28 जुलाई को नजर आई थी। टिकटौली के पास से नौरानपुर नामक जगह पर ये आखिरी बार दिखी थी। यहाँ पर कुछ ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। खास बात यह है कि निर्वा के अब समाज को लेकर कूनो प्रबंधन की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 अगस्त को मादा चीता धात्री की मौत हुई थी और उसके गले में घाव मिले थे, फ्लाई लार्वा के चलते ये घाव हुए थे। कॉलर लगाने के कारण इस घाव में कीड़े पड़े थे और वो मौत का कारण बनी थी। कुछ इसी तरह का जो कॉलर है ये निर्वा को भी लगा हुआ है और निर्वा लगातार 28 जुलाई से गायब है। अब चिंता इस बात की यहाँ पे वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन को हो रही है कि अगर उसके गले में घाव और जल्दी उसे इलाज नहीं मिला तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं जान को खतरा बन जाएगा। निर्वा को तलाशने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी निर्वा की कोई भी लोकेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। उसके पग मार्क, उसके शिकार के अवशेष को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना उसके पग मार्क मिल रहे हैं, ना ही उसके द्वारा किया गया कोई शिकार का अवशेष मौके पर या दूर दूर तक नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये चिंता और बढ़ गई और कहीं ना कहीं निर्वा के लिए उसके गले में लगा कॉलर आईडी उसकी जान के लिए खतरा बनता नजर आ रहा है। अगर जल्दी निर्वा नहीं मिलती है तो ये एक गंभीर मामला हो सकता है। वाकई हरप्रीत, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन को निर्वा के बारे में कुछ जानकारी मिले और वो सकुशल हो। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रुक करते हैं ग्वालियर का। हाईकोर्ट में आज से स्वर्ण रेखा नदी केस पर सुनवाई होगी। नगर निगम जल संसाधन विभाग रिपोर्ट पेश करेगा। स्वर्ण रेखा नदी पर जितना भी काम हुआ है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के उसके आज रिपोर्ट पेश होनी है। तो स्वर्ण रेखा नदी केस पर आज सुनवाई होगी। नगर निगम और जल संसाधन विभाग की तरफ से आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी और आज ये रिपोर्ट पेश की जानी है। और मध्य प्रदेश की पुलिसकर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज से पुलिसकर्मियों को वीक ऑफ मिलने की शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर पीएचक्यू ने व्यवस्था लागू कर दी है। छुट्टी में भी जिले के बाहर नहीं जा सकेंगे पुलिसकर्मी और वीवीआईपी दौरे के दौरान वीक ऑफ में बदलाव भी हो सकता है। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर वीक ऑफ कैंसिल हो सकेगा। एसपी को रोस्टर तैयार करने के आदेश जो दिए गए थे उसके बाद अब ये निर्देश जारी कर दिए गए, यानी कि आज से पुलिसकर्मियों को वीक ऑफ जरूर मिलेगा, लेकिन इस वीक ऑफ के दौरान पुलिसकर्मी जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। और अगर कुछ वीवीआईपी मूवमेंट होती है या फिर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो फिर वीक ऑफ कैंसिल भी किए जा सकते हैं। और अब जबलपुर वासियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जबलपुर में 3 नए ब्रिज बनेंगे। रिंग रोड निर्माण के दौरान नए ब्रिज बनाए जाएंगे। नर्मदा नदी पर ये 3 नए ब्रिज बनेंगे। बड़ी सौगात मिलेगी। 2 ब्रिज टूरिज्म को बढ़ाने में सहायक होंगे और ब्रिज पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रिज से पर्यटक देख सकेंगे मां नर्मदा नदी का दृश्य। आज सावन का 5वां सोमवार है और सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से मंदिर परिसर में जुटे रहे। बाबा महाकाल की जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया और फिर बाबा की विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। बता दें कि सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में जुटती है। तो इस बार अधिक मास के चलते 2 महीने का सावन है और ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के उन्हें और भी मौके मिल रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। हमारे सहयोगी नासिर जुड़ चुके हैं अचलेश्वर शिव मंदिर से। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नासिर, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के हमें दर्शन कराइए और कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं ग्वालियर वासियों में। आज सावन का 5वां सोमवार है।
देखिए आकांक्षा, आज जो सावन सोमवार का 5वां दिन है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर है वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। अल सुबह से ये भीड़ पहुंच रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो गर्भगृह है वहां से सीधे दर्शन कराता हूं, फिर उसके बाद भक्तों से भी हम आपकी बात कराएंगे कि किस तरह से लोगों में भक्तों में उत्साह। तो आप देख सकते हैं कि दूध और बेलपत्र से यहाँ अभिषेक है वो किया जा रहा है और अल सुबह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और जैसा कि इस मंदिर के बारे में मानता है कि लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है और बहुत पुराना और ऐतिहासिक रियासत कालीन का ये मंदिर है। ऐसे में जो लोगों का जो आने का सिलसिला है आप समझ सकते हैं कि अल सुबह से यहाँ पर जारी है। काफी बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आराधना करती है शिव जी की कहीं ना कहीं युवतियां। हमारे साथ में भक्त भी क्या कहेंगे आज सावन का 5वां है? अरे भोले बाबा का जो कृपा है सब जो है, बाबा अचलनाथ की जो है सबसे बड़ी कृपा है भोले बाबा की। सावन में इससे अच्छा वो हो ही नहीं सकता है। क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव? अचलनाथ महादेव की अच्छी कृपा है सबको। सावन में सभी लोगों को आए दर्शन करें। महाराज जी की जय, अचलनाथ महाराज की जय। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर में आए हुए दर्शन कर रहे हैं? इनके बारे में हम क्या कहें, इनकी महिमा अपरंपार है। इनके जैसे तो कोई है ही नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग से भी ऊपर है ये हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें ये गर्भगृह की है और जैसा कि 400 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो मौजूदा रियासत थी उस समय जब इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, जब हटा नहीं पाए थे तब इस मंदिर का नाम अचलनाथ पड़ गया था, यानी कि अचलदेव महाराज के नाम से ये जाने जाने लगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। तो चारों दिशाओं में आपको भीड़ नजर आएगी। हर कोई अल सुबह से लगा हुआ है, अपनी बारी में इंतजार में है कि कब उसको मौका मिले, कब वो शिव जी का अभिषेक कर सके। तो दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोग यहाँ पर अभिषेक करने के लिए आपको नजर आएंगे। और अल सुबह से क्या कहेंगे, अभिषेक करने आए आज 5वां सोमवार है। बम बम बोले, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया है। हमें तो हर सावन सोमवार में आता हूँ और हर सोमवार आता हूँ। क्या खासियत है अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर की? कृपा है, महिमा है बाबा की कृपा ऐसी है कि बस जिसके ऊपर हाथ धर जाए बाबा का तो उसका उद्धार हो जाता है। आप देखेंगे कि खासकर महिलाएं युवतियां बहुत ज्यादा संख्या में है यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए अल सुबह से यहाँ पर आई हुई है। और जैसा कि अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर को लेकर काफी सारी मान्यता है और इसी को लेकर यहाँ पर अल सुबह से यहाँ पर जो तांता है वो लगा रहता है। और खासियत यही है, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु है वो नजर आएंगे। उनके हाथों में बेलपत्र दूध होगा और अभिषेक करने के लिए वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ आपको लोग हैं वो नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो बेल पत्र है, पूजा की सामग्री भी बिक रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अल सुबह से यहाँ पर लोग लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें मौका मिले। 5वां सोमवार है सावन का, क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर आए दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। तो आप देखिए देख सकते हैं कि आकांक्षा ये अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर जिस तरह से भक्तों का तांता है, लोग अल सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। हम भी देख रहे हैं कि लंबी कतार यहाँ पर शिव भक्तों की लगी हुई है और सभी इसी मनोकामना के साथ पहुंचे कितनी जल्दी उनकी बारी आए और भगवान शिव के जितने भी सबके संकट हैं वो हर ले। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।